पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन। प्राकृतिक प्रदेशों से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन प्रदेशों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर प्रतियोगी परीक्षाएं हमें पास करनी है तो हमें इस पाठ को पढ़ना अच्छे से जरूरी है। तो मानसूनी प्रदेश, आप अपने देश की जलवायु के संबंध में पढ़ चुके हैं। अपने देश में किस माह में अधिक ठंड पड़ती है और किस माह में अधिक वर्षा पड़ती है, बताइए। हमारे भारत में मौसमी पवनों द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। तो ठंड कब पड़ती है हमारे यहाँ? जनवरी में और दिसंबर में, दिसंबर और जनवरी में। और गर्मी कब पड़ती है? गर्मी पड़ती है मई और जून में, ज्यादा गर्मी पड़ती है। और हमारे देश की जो जलवायु है वो कैसी है? मौसमी जलवायु है, कि पवनों के द्वारा वर्षा होने के कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आइए हम पता करें हमारे देश की भांति संसार में किन क्षेत्रों में मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा होती है। मौसमी पवनों द्वारा जहां जहां वर्षा होती है उन क्षेत्रों को मानसूनी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो मानसूनी जलवायु हम कह सकते हैं कि जहां पवनों के द्वारा वर्षा होती है उसे हम मानसूनी प्रदेश कहते हैं। तो ये मानचित्र में बच्चों हम लोग देख रहे हैं, ये विश्व का मानचित्र है। इस मानचित्र में देखिए ये जो है मानसूनी प्रदेशों की ओर इशारा कर रहा है ये। तो आप देखिए ये दक्षिण एशियाई प्रदेश है। इसमें भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सबको लेते हुए ये पूरा यहाँ पर आपके कोरिया वगैरह जो है, कंबोडिया वगैरह, मलेशिया वगैरह सब ये प्रदेश आ जाते हैं। और ये आपका जो है कैरेबियन अमेरिकी प्रदेश हैं। यहाँ पर आपके जो है मैक्सिको और कोलंबिया, और आपके यहाँ पर देखिए ये वेनेजुएला, ये सब प्रदेश कैरेबियाई सी के पास ही हैं ये, तो इसलिए कैरेबियाई प्रदेश कहते हैं इनको। और ये आप देखिए ये ब्राजील के बगल में ये जो है अर्जेंटीना के पास कुछ है। और ये देखिए अफ्रीका के पूर्वी प्रदेश में मेडागास्कर, और आपके मेडागास्कर से लगे हुए कुछ तट है यहाँ पर। ऑस्ट्रेलिया का देखिए ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तर पूर्वी इलाका है, यहाँ पर भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। भूमध्य रेखा मानचित्र 10.1 विश्व मानचित्र पर मानसूनी प्रदेश। ये दोनों प्रदेशों की स्थिति क्या है, अक्षांशीय स्थिति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनकी अक्षांशीय स्थिति क्या है? ये प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से, ध्यान दीजिएगा, 5 डिग्री से 30 डिग्री, 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के, 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में महाद्वीपों के पूर्वी तट पर पाए जाते हैं। यहाँ मौसमी परिवर्तन के कारण ग्रीष्मकाल उष्ण और नम तथा शीतकाल शुष्क होता है। यह प्रदेश संसार के भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य अफ्रीका के पूर्वी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका के खाड़ी तटीय भाग, पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर तटीय भाग में पाया जाता है। इसके विस्तार को संसार के मानचित्र 10.1 में हम लोग देख चुके हैं। मानचित्र में एटलस सहायता से मानसूनी प्रदेश के स्थित प्रमुख देशों के नाम लिखिए। यूरोप महाद्वीप में मानसूनी प्रदेश का विस्तार नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पवनों के द्वारा वर्षा नहीं होती है। विशेषता क्या होती है मानसूनी जलवायु की, समझ लेते हैं। भयंकर गर्मी पड़ती है, जैसा कि हमारे देश में आप देखते ही हैं कि भयंकर गर्मी और सर्दियों में कड़ाके की ठंड। वार्षिक तापमान 60 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक, 7 डिग्री है और 40 डिग्री सेल्सियस तक मध्य रहता है। तापांतर पर सागर से दूरी और वर्षा की मात्रा का प्रभाव अधिक रहता है। कहने का मतलब, तापांतर का मतलब यह है कि सागर से हम जितना नजदीक रहेंगे वहां पर टेम्परेचर कम होगा, जैसे से हम सागर से दूर जाएंगे उतना ही टेम्परेचर में डिफरेंस मिलेगा सर्दियों और गर्मियों की अपेक्षा। वार्षिक वर्षा का औसत होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर। कहां तक? 25 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। मानसूनी प्रदेशों में वर्षा चक्रवाती, मानसूनी प्रदेशों में वर्षा कैसी होती है? चक्रवाती होती है। चक्रवाती तथा पर्वतीय प्रकार की होती है। कुछ वर्षा संभवनीय प्रकार की भी होती है। 6 महीने तक हवाएं सागर से स्थल की ओर और शेष 6 महीनों में स्थल से सागर की ओर चला करती हैं। यहाँ 3 मौसम होते हैं, ग्रीष्मकाल, वर्षाकाल एवं शीतकाल। यही मानसूनी जलवायु की विशेषता है। इस प्रदेश में अधिकांश वर्षा ऋतु में समुद्र की ओर से चलने वाली हवाओं द्वारा होती है
उत्तरी भाग में मई जून माह में गर्म हवाएं लू चलती हैं। प्रदेशों में एकाएक घनघोर वर्षा के कारण नदियों में बहुत बाढ़ आती है। प्रत्येक वर्ष वर्षा नहीं होती, बीच बीच में सूखा भी पड़ जाता है। यह भी मानसून जलवायु की विशेषता है। वर्षा की मात्रा, वितरण और समय आज सभी अनिश्चित होते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो वर्षा की मात्रा है वो निश्चित नहीं होती है। कभी वर्षा ज्यादा होती है, कभी वर्षा कम होती है। प्राकृतिक वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं? वनस्पतियां सदाबहार, पतझड़ वन, घास के मैदान, कटीली झाड़ियां आदि पाई जाती हैं। इस प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति का अनुमान आप भारत की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर कर सकते हैं। शागौन, शाखू, टीक, शीशम, आम, महुआ, चंदन आदि प्रमुख यहाँ के वृक्ष हैं। जीव जंतु, हाथी, गैंडा, विशाल शाकाहारी पशु से लेकर के पालतू जानवर, भेड़, बकरी, गाय, बैल आदि पाए जाते हैं। घने जंगलों में शेर, चीता एवं छोटे छोटे मांसाहारी पशु भी पाए जाते हैं। सर्दियों में साइबेरिया से आने वाली अनेक चिड़िया इस प्रदेश में प्रवास करती हैं। थाईलैंड के वनों में भूरे रंग के हाथी भी मिलते हैं। मानसूनी प्रदेश की कुछ मुख्य बातें। केवल वर्षा काल में लघु अवधि में वर्षा, लंबे समय तक उच्च तापमान, लघु अवधि का शरद काल, पतझड़ी वनस्पतियों का विस्तार, उपजाऊ मिट्टी का आवरण, जनसंख्या का घनत्व, अधिक जनसंख्या का घनत्व इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। मानसूनी प्रदेश विश्व का एक ऐसा प्रदेश है जहां सभी परिवेश की जलवायु, जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह भूमध्य रेखीय और उष्ण घास के प्रदेश का औसत रूप है, मतलब मिला जुला रूप है। भूमध्य रेखीय और उष्ण घास के प्रदेश का मिला जुला रूप है। विचार कीजिए, बस्ती बसने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? किसी भी बसाव के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, मानव जीवन। यह प्रदेश संसार के विभिन्न अपनी कृषि उपजों, वन संपदा, उद्योग धंधों, प्राचीन सभ्यता तथा सघन जनसंख्या के लिए प्रसिद्ध है। मानसूनी प्रदेश की अनुकूल परिस्थितियां कृषि, बागवानी, पशुपालन, उद्योग, व्यापार के लिए आदर्श रही हैं। यही कारण है कि सिंधु गंगा के मैदान में आदि सभ्यता का जन्म हुआ। एटलस की सहायता से मानसूनी एशिया की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। यहाँ की अनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक साधनों की सुलभता मानव जीवन पर अच्छा प्रभाव डालती है। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण प्रदेश काटे जा रहे हैं। कृषि योग्य भूमि को बदलकर खेती की जा रही है। लौह अयस्क, कोयला, अभ्रक, मैग्नीज, टीन, चांदी, सीसा आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इन खनिजों पर आधारित उद्योगों का नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। मानसूनी प्रदेश संसार के प्रमुख कृषि प्रदेशों में से एक है। इस प्रदेश की लगभग 2/3 जनसंख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर करती है। संसार का अधिकांश चावल, चाय, दालें, कहवा, गन्ना, जूट, कपास मानसूनी प्रदेशों में होता है। इस प्रदेश में तंबाकू, जौ, गेहूं, चना आदि फसलें भी उगाई जाती हैं। पशुपालन के लिए आदर्श परिवेश उपलब्ध है। विश्व के सबसे अधिक चौपाई मानसूनी प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। मानसूनी प्रदेशों की कृषि बहुत कुछ वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की अनिश्चितता के कारण कभी कभी सूखा एवं अकाल की स्थितियां भी आ जाती हैं। चर्चा कीजिए, अपने देश में कृषि पर आधारित उद्योगों के नाम अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है, परंतु अनेक विशाल नगरों का भी विकास हुआ है। यह प्रदेश विश्व के स्थल भागों के 5% क्षेत्रफल में फैला है, किंतु 30% जनसंख्या निवास करती। मतलब विश्व का जो इन प्रदेशों में विश्व का मात्र 5% क्षेत्रफल आता है, लेकिन जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 30% जनसंख्या, मतलब कुल क्षेत्रफल का 5 गुना अधिक जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है बाकी दुनिया की तुलना में। अतः इस प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। सोचकर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए कि मानसूनी प्रदेश में जनसंख्या के जमघट के क्या कारण हैं। अब इस क्षेत्र में कृषि के साथ साथ औद्योगिक प्रगति की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रदेश का सबसे अधिक विकसित देश भारत है। वर्तमान युग में मानसूनी प्रदेशों एवं पश्चिमी सभ्यता का समुचित प्रभाव पड़ा है। यहाँ अनेक विदेशी लोग आकर के बस गए हैं। अंग्रेजों ने भारत में आकर कब बसना प्रारंभ किया? इस प्रदेश में कराची, मुंबई, कोलकाता, यांगून, सिंगापुर, जकार्ता, ढाका, काठमांडू, कोलंबो आदि प्रमुख नगर हैं। एटलस की सहायता से इनकी स्थिति को जानना है। दूसरा हमारा जो प्रदेश है पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश। पश्चिम यूरोपीय तुल्य प्रदेश, आपने इंग्लैंड के बारे में सुना होगा। 15 अगस्त 1947 को इंग्लैंड के शासन से आजादी मिली थी। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। इसे ठंडी जलवायु वाले देश के रूप में जाना जाता है।
क्या आपने कभी विचार किया वहां का मौसम, लोगों का रहन सहन, आर्थिक क्रियाकलाप आदि कैसे होंगे? चित्र में बच्चों देखिए, ये चित्र है और यहाँ पर जो है पश्चिम यूरोपीय तुल जलवायु पाई जाती है। ये पश्चिम यूरोपीय तुल जलवायु आप देखिए यूरोप के पश्चिम में पाई जाती है और अमेरिका के पश्चिम में, और आपके देखिए यहाँ पर चिली में, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में और आपके न्यूजीलैंड वगैरह में भी यूरोपीय तुल जलवायु पाई जाती है। आइए जानें, ऐसे प्रदेश को पश्चिम यूरोपीय तुल प्रदेश कहते हैं। इन प्रदेशों का विस्तार 4 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश से लेकर 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के मध्य पश्चिम किनारों पर पाया जाता है। इन प्रदेशों में उत्तर पश्चिमी यूरोप के अतिरिक्त कनाडा का ब्रिटिश ओलंपिया प्रांत, दक्षिण अमेरिका में चिली का दक्षिण भाग एवं न्यूजीलैंड का दक्षिणी भाग शामिल है। जलवायु, इन प्रदेशों में जलवायु कैसी पाई जाती है? यह प्रदेश वर्ष भर पछुआ पवनों के प्रभाव में रहता है, इसलिए यहाँ साल भर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के कारण वर्षा होती है। वर्षा की मात्रा ग्रीष्मकाल की तुलना में शीतकाल में अधिक होती है। कहने का मतलब यह है कि पश्चिम यूरोपीय प्रदेश में जो है पश्चिम यूरोपीय तुल जो प्रदेश है वहां पर वर्षा शीतकाल में अधिक होती है और ग्रीष्मकाल में कम होती है। वनस्पतियां कैसी पाई जाती हैं? पश्चिम यूरोपीय तुल प्रदेश घने पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन वनों में वृक्ष शीतकाल में पत्तियां गिरा देते हैं, इस प्रकार ये शीत एवं हिमपात से अपनी रक्षा करते हैं। वसंत ऋतु के आगमन के साथ ही वृक्ष पुनः हरे भरे हो जाते हैं। इसमें ओक, एल्म, बर्च, बीच, पॉपुलर, हॉर्नबीम जैसे पर्णपाती वृक्ष महत्वपूर्ण है। पहाड़ी ढालों एवं उत्तरी भागों में शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों में रेडवुड, लिंडेन, फर स्पूस, सिडॉर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। हिरण, लोमड़ी, भेड़िया आदि यहाँ पाए जाने वाले समान जीव जंतु हैं। यहाँ की मानव गतिविधियां कैसी हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक रूप से विकसित प्रदेश हैं। यहाँ कृषि एवं उद्योग धंधे विकसित अवस्था में हैं। बड़े पैमाने पर पर्णपाती वनों को छापकर विस्तृत एवं गहन कृषि की जा रही है। गेहूं, जौ, चुकंदर, आलू यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। कृषि एवं पशुपालन के साथ किया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या नगरों में निवास करती है। उनकी मांग को पूरा करने के लिए फलों एवं सब्जियों की व्यापारिक बागवानी कृषि की जाती है। न्यूजीलैंड में भेड़ पालन व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। यहाँ से ऊन एवं भेड़ के मांस का निर्यात किया जाता है। चीन तुल प्रदेश, चीन तुल प्रदेश आप महाद्वीपों के पश्चिम भागों में 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच चीन तुल्य प्रदेश भूमध्यसागरीय सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में जानते हैं। आप सोच रहे होंगे इन्हीं अक्षांशों के बीच महाद्वीप के पूर्वी भागों में स्थित प्रदेशों की क्या विशेषताएं होगी? भूमध्यसागरीय प्रदेश महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, जबकि चीन तुल्य प्रदेश महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। तो इन प्रदेशों को चीन देश का नाम पर चीन तुल्य प्रदेश कहा जाता है। इस प्रदेश का विस्तार शीतोष्ण कटिबंध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 25 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। इस प्रदेश में मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी चीन, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण पूर्वी ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट तथा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पूर्वी भाग शामिल है। तो चीन तुल्य प्रदेशों की जलवायु कैसी है, इनको एक बार देख लेते हैं। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में साधारण वर्षा होती है। शीतकाल शुष्क रहता है। महाद्वीपों के भीतरी भागों में वर्षा की मात्रा घटती जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियां इस प्रदेश के मैदानी भागों में पर्णपाती एवं सदाबहार वन मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। ऊंचे भागों में शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं। इन वनों में जैतून, चीड़, यूकेलिप्टस जैसे मूल्यवान वृक्ष समान रूप से पाए जाते हैं। मानव गतिविधियां यह प्रदेश गहन कृषि के लिए विख्यात है। यहाँ शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है अतः सिंचाई की सुविधा होने पर पूरे वर्ष फसल उगाई जा सकती है। चावल यहाँ की मुख्य फसल है। इनके क्षेत्रों में 2-2 फसलें उगाई जाती हैं। सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर 45 डिग्री से लेकर 65 डिग्री
45 डिग्री से लेके 65 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कहीं कहीं इनका विस्तार 35 उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इस प्रदेश में संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी भाग, कनाडा का पूर्वी भाग, चीन का उत्तरी भाग, कोरिया एवं जापान का उत्तरी भाग शामिल है। तो सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश में जलवायु कैसी पाई जाती है इसको देखते हैं। इस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है, परंतु ग्रीष्मकाल में शीतकाल की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। शीतकाल चीन तुल्य प्रदेश की तुलना में अधिक कठोर यहाँ का होता है। सेंट लॉरेंस प्रदेशों का जो शीतकाल है ज्यादा कठोर होता है। चित्र में बच्चों देख लीजिए, चित्र में दिख रहा है मैप में, तो ये हमारे जो है क्या है, सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश हैं। देखिए चीन के जो है पूर्व में पाए जाते हैं और आपके ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में, उत्तर पूर्व में, चीन के उत्तर पूर्व में ये प्रदेश पाए जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियां यहाँ कैसी मिलती हैं? इस प्रदेश के आर्द्र तटवर्ती भागों में कोणधारी वन, आंतरिक भागों में घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण भागों में मिश्रित कोणधारी और पर्णपाती वन मिलते हैं। इन वनों के मुख्य वृक्ष चीड़, स्प्रूस, हेमलॉक आदि। मानव गतिविधियां यहाँ पर कैसी हैं इसको देखते हैं। इस प्रदेश में अधिकांश घास के मैदानों को साफ कर वसंतकालीन गेहूं की विस्तृत खेती की जा रही है। कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में लकड़ी, लुगदी एवं कागज उद्योग बड़े पैमाने पर विकास किया गया है। इस प्राकृतिक प्रदेश में बड़ी संख्या में विशाल औद्योगिक नगर स्थित हैं। एटलस की मदद से इन प्रमुख विशाल नगरों को देखिए। तो बच्चों इस प्रकार हमारा पाठ ये पूरा हुआ। हम इसके प्रश्न अभ्यास को सॉल्व करते हैं, जिसको आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाइएगा। चौहान भैया अतर्रा वाले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।